जैसे बड़े शहर में जब कोई ज्यादती का वाकया सामने आता है तो मुतासरा खवातीन के दिल में ये खौफ ज़रूर होता है कि शायद मुलजिम को सज़ा ना मिले और उनकी खोई हुई इज्जत कभी वापस ना आ सके। यही वजह है कि कई खवातीन इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करने से हिचकिचाती हैं। लेकिन मौजूदा दौर में हुकूमत का ये मानना है कि खवातीन और बच्चों के केसेस रेड लाइन हैं, यानी उन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ऐसे केसेस को तरजीही बुनियादों पर देखा जाएगा ताकि मुतासरा खवातीन को इंसाफ मिल सके और मुजरिम को करार वाकई सज़ा दी जा सके। अब आइए सुनते हैं इस हवाले से सोशल वर्कर की गुफ्तगू, जो वजाहत करेंगे कि खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए समाजी सतह पर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और इंसाफ की उम्मीद किस तरह ज़िंदा रखी जा सकती है। कि हमेशा ख़वातीन ही क्यों। बेसिकली हमें ये लगता है कि ख़वातीन कमज़ोर हैं। ये हमें घर से बचपन से बताया जाता है और ये ठीक है, एक दूसरे का ख्याल रखने की भी जो तरगीब दी जाती है, थोड़ा समझाया जाता है। छोटी बहन है, मारना नहीं है, माँ है, माँ पे हाथ नहीं उठाना, बहन है, बहन को बुरा भला नहीं कहना, ये बातें बहुत अच्छी हैं। लेकिन साथ साथ हम कहीं ना कहीं ये भी बता रहे होते अपने बच्चों को, लड़कों को ख़ुसूसन, कि तुम ताकतवर हो, तुम्हारी चलती है, तुम चूँकि मर्द हो तो तुम्हारी बात माने जाना फ़र्ज़ है औरतों पे, और सिर्फ तुम्हारे घर की औरतों पे नहीं, बाहर की औरतों पे भी यही फ़र्ज़ है। और ये भी कि चूँकि औरतें कमज़ोर हैं, तुम इनके निगरान हो तो तुम इन्हें लेके चलोगे। यहाँ से लड़कों के जहन में, मर्दों के जहन में ये बात एक तो बैठ जाती है कि ये जो एक मखलूक है ना मेरे आसपास फिर रही है, ये जिसे हम औरत का नाम देते हैं, ये कमज़ोर है। दूसरा, चूँकि अब मर्द और औरत के दरमियान अगर जिनसी कशिश है तो ये बिल्कुल नेचुरल है, समझ आती है इसकी। लेकिन इसको अगर एक तरबियत याफ्ता इंसान, एक पढ़ा लिखा इंसान, एक माशरे के अंदर रहता हुआ इंसान नहीं समझ पाता कि हर औरत पे हम अपनी ये जो कशिश है इसका इजहार नहीं कर सकते। उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, जो अवेलेबल है इस पे हाथ साफ़ कर लो, जो अवेलेबल है इस पे अपना गुस्सा उतार दो, अपनी ख्वाहिशात का इधर जो है वो इनखला करो, अपने आप को यहाँ जो है वो अपनी ख्वाहिशें पूरी करो, उसके बाद चले जाओ। ये मुमकिन नहीं है। मेरा ये मानना है कि बई नहीं, इसी तर्ज़ पर अब हमें लड़कों की भी तरबियत करनी चाहिए। पहले भी करनी तो चाहिए थी, लेकिन अब अगर समझ आ गई है तो तरबियत करनी चाहिए, बताना चाहिए कि औरतें, पहली बात तो ये कि कमज़ोर नहीं हैं। दूसरी बात ये कि जो औरतें तुम पे हलाल हैं, उनके अलावा बाकी सारी औरतें तुमसे महफूज ही रहनी चाहिए। तुम्हारी किसी भी तरह की ख्वाहिश का निशाना उन्हें नहीं बनना चाहिए। और तीसरी बात, जो एक और बड़ा मसला है, कि हम लड़कियों को, हम औरतों को ख़ुसूसन ऐसे किसी भी मौके पर हम पहले ही कहीं ना कहीं डर के अपनी हिम्मत छोड़ देती हैं। जहाँ हमें रेजिस्ट करना होता है, जहाँ अपने आप को हमने बचाने के लिए कोई अपनी फ़िज़िकल पावर का जहाँ हमने इस्तेमाल करना होता है, जहाँ दौड़ना है, जहाँ कहीं छुपने का एक टाइम है, मतलब रेजिस्टेंस तो बहरहाल ज़रूरी है ना, मतलब अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो ऐसे में क्या होता है औरतों के साथ कि चूँकि हमने ऐसी किसी भी सूरत हाल के लिए अपने आप को एक तो सोचा नहीं होता, और कौन अपने लिए बुरा सोचता है। तो जब किसी ऐसी सूरत हाल का सामना होता है तो हम औरतें पहले ही अपना दिमाग माफ़ कर लेती हैं। तो जब दिमाग काम करना छोड़ता है तो हम हाथ पाँव हमारे भी फूल जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आती कि हमने रजिस्ट कैसे करना है, अपने आप को बचाना कैसे है। तो इसलिए औरतें और बच्चे भी ख़ुसूसन इसलिए आसान शिकार होते हैं, क्योंकि एक तो सिखाया ये जाता है मर्दों को कि वो ताकतवर हैं और वो किसी पर भी अपना जो फ़िज़िकल वो है जबर है वो कर सकते हैं, जिस्मानी तौर पर किसी को भी वो दबा सकते हैं, किसी को भी मजबूर कर सकते हैं। और दूसरी तरफ ये कि हम औरतों को भी, लड़कियों को भी, चूँकि खौफ ज़्यादा इतना कर दिया जाता है कि जहाँ कहीं बच जाने का कोई 1% चांस भी होता है तो वो उस चांस का इस्तेमाल वो नहीं कर पाती। इससे पहले तो रियासत का कानून, अब अगर रियासत का कानून इतना तगड़ा हो, उसकी पकड़ इतनी तगड़ी हो, तो इस तरह के वाक़यात हों ही ना, या हों तो बहुत कम तादाद में। अब मैं हैरान इस बात पर होती हूँ कि सीसीडी के बड़े हार्श, जो बड़े जारहाना किस्म के रवैये के बाद भी लोग ना डर रहे हैं ना रुक रहे हैं। हालांकि अब तक जितने भी रेप केसेस हुए हैं उनमें 99% केसेस जो हैं वो ट्रेस भी हो गए, मुलजिम पकड़े भी गए, उन्हें सज़ा भी हुई है।
یا ایٹ لیسٹ وہ مارے گئے ہیں، مطلب آپ کہیں کہ جی پولیس مقابلے میں انکاؤنٹر کر دیا گیا جیسے سی سی ٹی جیسے کر رہی ہے، اس کے باوجود نہ تو وہ خوف لوگوں کے دلوں میں بیٹھ پا رہا ہے جو ہونا چاہیے قانون کا، شاید اس لیے کہ انہیں یہ جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں یہ کانفیڈنس ہوتا ہے کہ وہ نہیں پکڑے جائیں گے. پہلا تو یہ کانفیڈنس، دوسرا کانفیڈنس یہ کہ اگر ہم پکڑے گئے تو ہمیں ہمارے جو بڑے ہیں ان کے جو بڑے اثر و رسوخ ہے وہ ہمیں بچا لیں گے. اور پھر تیسرا یہ بھی کہ ہم مکر جائیں گے اور جو خاتون ہیں وہ اپنی گواہی میں، جیسے کہا جاتا ہے کہ 4 گواہ لے کے آئیں، اگر کوئی کہتی ہے جی میرے ساتھ غلط ہوا ہے تو 4 گواہ لے کے آئیں، تو اس طرح کا کوئی نہ کوئی سیف سائڈ ان کے دماغ میں ہوتی ہے جب یہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں. اب ایسے میں خواتین اپنا دفاع کیسے کریں؟ دیکھیں، آپ مرد ہیں، آپ گھر سے نکلتے ہیں، آپ کن چیزوں سے اپنا دفاع کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں کہ سڑک پہ جاتے ہوئے آپ نے ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہنا ہے، کسی مصیبت سے محفوظ رہنا ہے، آپ جہاں کام کر رہے ہیں وہاں بھی وہ جاب ہے، وہ آپ کوئی مزدوری کر رہے ہیں، وہاں بھی آپ نے اپنے آپ کو کسی بھی طرح کے حادثے سے محفوظ رکھنے کے لیے جو ہے وہ سیفٹی کا انتظام کرنا ہے. اب عورتوں کے ساتھ کیسا ظلم ہے، یہ بھی ولنریبلٹی ہے جو کہ ہمارے معاشرے نے کریٹ کر دی، بلکہ پوری دنیا نے کریٹ کی. ابھی صرف میں اپنے معاشرے کو غلط نہیں کہہ سکتی.